क्या आप जानते हैं कि उगते सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है? किसे यानी किन लोगों को या किन समुदायों को उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि क्यों प्राचीन काल से ही उगते सूर्य को जल अर्पित कर नमस्कार किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसका महत्व क्या है? क्या यह सिर्फ धार्मिक है या वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या बाकी सभी धर्म समुदायों को भी उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए? अगर यह प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है तो इसके क्या फायदे हैं? सूर्य अर्घ्य देने का समय क्या है और उसकी सही विधि क्या है? नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा। मैं आज आपको उगते सूर्य को जल देने का धार्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिष से हर दृष्टिकोण को और इससे जुड़ी हर एक पहलू को बताऊंगा, जिससे आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और इस बारे में हर आम जनों को जानना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय या मान्यताओं पर विश्वास करता हो या नहीं करता हो। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। कहते हैं कि यदि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भी यही चाहता है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो और दिन पूरा अच्छा जाए। शास्त्रों में ऐसी कई बातें बताई गई है जिन्हें ध्यान में रखा जाए तो सुबह अच्छी होती है और पूरा दिन भी अच्छा जाता है। इसके साथ ही आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है, तरक्की और धन समृद्धि भी प्राप्त होती है। सूर्य नई सुबह का आगाज करता है और नया दिन नए जोश के साथ भरा होना चाहिए। मान्यता है कि सुबह सुबह उगते सूर्य को जल देने से आपकी समस्याओं का अंत होता है, साथ ही भाग्योदय भी होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप नित्य सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आपका कल्याण होगा, साथ ही आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा। यही सूर्यम सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्यम मां भक्ता गृहार्ध्या दिवाकर। सनातन धर्म में सूर्य का बड़ा महत्व है। उन्हें साधारण क्षमताओं और दिव्य शक्तियों के साथ सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता है। सनातन धर्म के अलावा मानव जाति द्वारा भगवान सूर्य को उनके उपहारों के लिए भी प्रचारित किया जाता है, उनके उपहारों के लिए भी पूजा जाता है। सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश का प्रमुख स्रोत है और जीवन का सार्थक भी है। सूर्य देव को जल देना बहुत फायदेमंद माना गया है। लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं और नित्य सूर्य देव को जल देकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सूर्य हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है यह बात हम सब जानते हैं और सूर्य न सिर्फ हमें बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। पौराणिक काल से ही सूर्य को देवता का दर्जा प्राप्त है और पौराणिक काल से ही सूर्य को ऋषि मुनियों, महर्षियों द्वारा जल अर्पित किया जाता है, उनका प्रणाम किया जाता है। सूर्यदेव की आराधना भगवान श्री राम ने भी की थी और प्राचीन काल से ही प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी इसका धार्मिक महत्व है। यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में छठ का महापर्व में सूर्याहु पर्व में विशेषकर सूर्य को जल का अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष और हमारे पुराणों में भी सूर्य को विशेष महत्व बताया गया है। हमारे पुराणों में भी सूर्य भगवान की पूजा और महत्व का उल्लेख मिलता है। देश भर में बने सूर्य मंदिर भी सूर्यदेव में लोगों की धार्मिक आस्था का प्रतीक है। इसी तरह सूर्य को जल का अर्घ्य देना और जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देने के पीछे माना जाता है कि जो भी मनुष्य सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करता है उसके दिन की शुरुआत अच्छे से होती है, उनका दिन शुभ रहता है। प्राचीन काल में लोग तालाब या नदी में स्नान करते समय सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे। धार्मिक मान्यता अनुसार सुबह उठकर सूर्य देवता के दर्शन करने और जल अर्पित करने से व्यक्ति की आत्मा और मन को ऊर्जा मिलती है। यदि यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का सौभाग्य बना रहता है। न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिष और विज्ञान में भी ऐसा करना फायदेमंद बताया गया है। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा ज्योतिष और वैज्ञानिक आधार पर सूर्य को अर्घ्य देना कितना आवश्यक है। आपको हर दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य के ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ है सर्वप्रेरक और यह सर्वप्रेरक, प्रकाशक, सर्वप्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षो सूर्याय जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है।
छंदोग्योपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र खुद सूर्य पूरक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया जाता है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पहले ये सूर्योपासना मंत्रों में होती थी, बाद में इन्हें मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो जहां तहां सूर्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। अनेक पुराणों में यह आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के शाप से कुष्ठ रोग ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र शाम ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। प्राचीन काल में भगवान सूर्य के अनेक मंदिर भारत में बने हुए थे। उनमें आज तो कुछ विश्व प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य में ही नहीं बल्कि आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा, शास्त्र रेखाओं में सूर्य की महत्वता को प्रतिपादित किया गया है। सौरमंडल में सूर्य को निडर और निर्भीक ग्रह माना गया है। इस आधार पर सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्यक्ति को भी विशेष गुण मिलते हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देने से व्यक्ति कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष विद्या के मुताबिक हर दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव भी कम होता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से रोजाना ऐसा करता है तो उसके जीवन पर पड़ने वाले शनि के हानिकारक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। चंद्रमा में जल का तत्व निहित होता है और जब हम सूर्य को जल देते हैं तो सिर्फ सूर्य बल्कि चंद्रमा भी बनने वाले शुभ योग स्वयं ही व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे न सिर्फ ज्योतिष कारण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। जैसे सूर्य को जल का अर्घ्य देते समय जल की प्रत्येक बिंदु एक माध्यम की तरह काम करती है और वातावरण में मौजूद विभिन्न जीवाणुओं कीटाणुओं से सुरक्षा करती है। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देने से हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी जब हम उगते सूर्य को जल अर्पण करते हैं तब सूर्य की किरणें सीधा हमारे शरीर पर आती है। जब हम जल अर्पण करते हैं तब सूर्य की किरणें जल पर पड़ती है जिससे रेनबो यानी इंद्रधनुष बनता है। तो रोशनी पानी से होकर सूर्य की 7 किरणें में विभाजित हो जाती है और यह रेनबो हमारे शरीर पे लगता है और रेनबो का हमारे शरीर में पड़ना हमारे लिए फायदेमंद होता है जो हमें सूर्य की रोशनी से मिल जाती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिनके अलग अलग फायदे होते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाने में हमें विटामिन डी की भी प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने का खास महत्व सुबह को होता है। प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाने के समय शुद्ध वायु शरीर में अगर प्रवेश करती है तो जिससे व्यक्ति का संपूर्ण दिन स्फूर्ति मतलब जोश भरा हो जाता है। चिकित्सीय आधार पर भी सूरज की किरणें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। नियमित तौर पर से सूर्य को जल का अर्घ्य देने से हमारे शरीर की हड्डियां भी मजबूत होती है क्योंकि सुबह की सूर्य की किरणें व्यक्ति को सेहतमंद बनाने में भी मददगार होती है। सुबह के समय पड़ने वाले सूर्य के सीधे प्रकाश से हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति दिल, त्वचा, आंखों और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों से भी सुरक्षा रहता है यानी कि उससे सुरक्षित रहता है। हमें अपने पूर्वजों द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करने से पहले स्नान करने का राय दी जाती है। स्नान करने से आपके शरीर को रात के दौरान अर्जित सभी अशुद्धियां और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने में सहायता मिलती है। वैज्ञानिक रूप से सुबह स्नान करना शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और बीमार होने की संभावना को कम करता है। इतना ही नहीं, जब हम सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो यह हमारी ध्यान शक्ति को बढ़ाता है। जब हम जल चढ़ाते समय सूर्य को देखते हैं तो हमारी दृष्टि सूर्य पर केंद्रित होती है। इसके अलावा यह आपकी आंखों को दिन के उजाले को स्वाभाविक रूप से समायोजित करने में सहायता कर सकती है। आदिकाल से प्रचलित ध्यान यानी मेडिटेशन, प्राणायाम और योगा के विभिन्न आसनों से लेकर सूर्य नमस्कार करने और सूर्य को जल चढ़ाने तक हर एक परंपरा का वैज्ञानिक कारण भी दर्ज है। सुबह हमारा आध्यात्मिक दिमाग काफी सक्रिय होता है जो हमें गहरे ध्यान में सहायता करता है। ध्यान हमें अपने कार्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखने और अधिक स्पष्टता और सकारात्मकता के साथ मूल्यांकन करने में सहायता करता है। भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करने का कार्य आपको स्वस्थ मन और शरीर के
साथ अनुशासित जीवन प्राप्त करने में सहायता करता है। यह हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रण करने में मदद करता है। यह हमारे क्रोध, अहंकार, तनाव और मन को स्थिर करने में हमारी सहायता करती है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का वैदिक विधान भविष्य पुराण और सामवेद में भी मिलता है। श्री परिपूर्णानंद ने अपनी प्रतीक शास्त्र नामक किताब में सूर्य को प्राकृतिक प्रतीक बताते हुए सूर्य की लाजवाब व्याख्या की है। प्रश्नोपनिषद में कहा है कि उदय काल का सूर्य सारी जगत का प्राण है। ऋग्वेद में सूर्य को स्थावर जंगम आत्मा कहा है। वेदवाक्य में है कि सूर्य उदय होने के बाद अस्त होने तक अपनी किरणों से रोग पैदा करने वाली कृमियों का नाश करता है। वेदों में तथा आयुर्वेद में सूर्य को स्वास्थ्य का प्राण और रक्षक माना गया है। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो प्राणी मात्र रोग मात्र से ही, सिर्फ प्रकाश न होने से ऐसे ही मर जाए। भगवान सूर्यदेव की महत्ता भगवान सूर्यदेव के मंत्र में भी है। सहस्त्र किरणोज्ज्वल लोकदीप नमस्तुते, नमस्ते कौन वल्लभ, भास्कराय नमो नित्यम, खखोलकाय नमो नमः, विष्णवे कालचक्राय शो मायामीत तेजसे। अर्थात हे देव विदेश, आप सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कौन वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं, आपको हमारा नमस्कार है। विष्णु, कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोम आदि नामों से सुशोभित एवं अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले आप भगवान को हमारा नमस्कार है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह सूर्य को जल का अर्घ देना प्राकृतिक, पौराणिक, वैदिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक हर आधार पर सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि सूर्य को किस विधि से अर्घ देना चाहिए और जो हर दृष्टिकोण से शुभ और फलदायी हो सकता है। ऐसे में सूर्य को अर्घ देने की सही विधि भी जाननी चाहिए, जिससे हमें उससे मिलने वाली शुभ फल की प्राप्ति हो। आपको बता दूं, प्रातः काल में सूर्य के उदय होते समय ही जल में हल्दी, केसर यानी कुमकुम और गुड़ या मिश्री मिलाकर उगते सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आजकल अज्ञानतावश अपनी दिनचर्या के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार कुछ लोग सूर्य को कभी भी जल चढ़ाते हैं, पर सूर्य को सूर्योदय के समय ही जल चढ़ाना चाहिए। प्रश्नोपनिषद के अनुसार सूर्योदय के होने के 48 मिनट के अंदर जल अर्पित करना शुभ होता है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार सूर्योदय के 48 मिनट बाद सूर्य को जल अर्पित करना घोर अपराध है, क्योंकि सूर्य उगने के 1 घंटे बाद आग का गोला बन जाता है और आग पर पानी डालना महाअपराध माना गया है। इसके नुकसान भी बहुत बताए गए हैं, तन मन धन की हानि भी होती है। वैसे भी उगते सूर्य की आराधना जितनी जल्दी की जाए उतनी ही फलदायी होती है। अर्घ देते समय सूर्य की किरणों पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्घ देते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः या इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद सूरज की ओर मुंह करते हुए 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के लिए केवल तांबे के बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस दौरान गायत्री मंत्र का भी जाप करना शुभ माना जाता है। सूर्य को ओम आदित्य नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलकर भी प्रणाम कर सकते हैं। वैसे तो हमें सूर्य की आराधना प्रतिदिन करनी चाहिए। रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी पड़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। अविवाहित लोगों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि विवाह होने में अगर देरी हो तो रोज सूर्य को जल देने से अच्छे रिश्ते आते हैं। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित किया जाता है। इसी तरह रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित किया जाता है। रविवार को सूर्य का देव सूर्यवार भी कहा जाता है। यदि पूरे सप्ताह सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं आप, तो रविवार के दिन करना भी लाभदायक माना जाता है। ऐसा माना गया है कि प्रत्येक रविवार भी अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं या सूर्य पूजन करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय केवल लज्जा वस्त्र धारण किए जाते हैं। नंगे शरीर जल अर्पित करने के लिए हिंदू धर्म में मान्यता है। कहा जाता है कि जो जल जमीन पर गिरकर हमारे बदन पर छींटे के रूप में लगता है वो सूर्य की किरणों से प्रभावित होता है। इस जल में कई शारीरिक परेशानियों को खत्म करने की क्षमता होती है। सूर्य की किरणों को प्राकृतिक इलाज माना जाता है। इसी के साथ माना जाता है कि जल चढ़ाने में शरीर निरोग रहता है। उनके जल पड़ने से सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर निरोग रहता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने का समय कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्यदेव को तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करें। सूर्य को जल अर्पित करते समय उसमें पुष्प या चावल अवश्य रखें। इसके बाद दोनों हाथों से सूर्य को जल देते समय ध्यान रखें कि उसमें सूर्य की किरणों की धार अवश्य दिखाई दे। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही जल अर्पित किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि अर्पित किया जाने वाला जल पैरों पर नहीं गिर रहा हो। इससे अशुभ और सूर्यदेव का अपमान माना जाता है। वो जल आपके पैर में नहीं गिरना चाहिए।
यदि नियमित तौर पर जल अर्पित कर रहे हैं और किसी दिन बादल होने पर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है तो पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पित करना चाहिए, इधर सूर्य देव का उदय होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सूर्यदेव, नमस्कार।